हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करते हैं अधिक से अधिक वीडियो को। पसंद आता है तो लाइक करें, कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और 2 पॉइंट्स पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट्स है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, DPI के द्वारा 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन लगभग 6 जिले ऐसे हैं जहां पर की चुनाव है। और जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया था और एक उसके अनुसार लेटर जारी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि इन 6 जिलों में आचार संहिता के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही और इसके बाद में उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है। और इन अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 2000 है। तो हम न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से उसको विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जिले हैं और किस प्रकार से 2000 अभ्यर्थियों को रोका गया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट है और वो संबंधित है आरक्षण मामले से, जो कि हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है OBC का। जैसा कि हम जानते हैं, बार बार डेट बढ़ा दी जाती है लेकिन अभी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है कोर्ट। और इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो 14% आरक्षण दिया गया है 5 या 6 विषयों पर, उनको याचिकाओं के आधार पर दिया गया है, ऐसा तर्क गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन जिन विषयों पर याचिकाएं नहीं थी वहां पर 27% आरक्षण को लागू किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये अनियमितता है, जबकि गवर्नमेंट कह चुकी है कि हम OBC कैटेगरी को 27% आरक्षण देंगे, उनको लागू करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ विषयों में 27 दिया जाना, कुछ में 14 दिए जाना, ये वाकई में एक अन्यायपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण की लिमिट है वह पूरी भर्ती पर जारी की गई है, उसकी सीमा को पूरी भर्ती पर क्रॉस माना गया है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इस प्रकार से भेदभाव करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसी के संबंध में हम जो पेपर की कटिंग है उसमें इससे संबंधित कुछ बातों को निहित किया गया है, शामिल किया गया है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर जो पत्रिका का न्यूज़पेपर है उसमें किस प्रकार से इसको विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों पॉइंट्स कवर हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और हेडिंग है कि चुनाव के बाद मिलेगी 2000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति। और दूसरा पॉइंट संबंधित है जिसकी हेडिंग दी हुई है, ऐसे निकला रास्ता। चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं कि तकरीबन 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों में से 2000 को अभी और इंतजार करना होगा। कारण मैंने आप लोगों को बताया कि उपचुनाव के चलते यहाँ की सूची रोकी गई है। और 6 जिले, वो 6 जिले भी देख लें आप, एक खंडवा है, बुरहानपुर, देवास, सतना, अलीराजपुर, निवाड़ी के चयनित शिक्षकों की सूची आचार संहिता के समाप्त होने के बाद में जारी की जाएगी, ऐसा इस पेपर के आधार पर कहा गया है। अब 5 अक्टूबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में चयनित उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 और माध्यमिक यानी कि वर्ग 2 के पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी करने के साथ ही जिला और विषयवार नियुक्ति सूची जारी की थी। ठीक है, सूची में 12,043 शिक्षकों के नाम हैं और 8,342 उच्च माध्यमिक, तो 3,701 माध्यमिक शिक्षक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्लियर हो चुका है कि अब आचार संहिता हट जाएगी तो 2000 शिक्षक जो शेष रह गए हैं उनको भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, क्योंकि इनको तो नियुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन जो हाईकोर्ट का मामला है 14% आरक्षण का, वो अभी भी लंबित है। और इसमें है कि शिक्षकों की नियुक्ति 27% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC आरक्षण के हिसाब से किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और ये मामला लगातार खिंच रहा है। ठीक है, 6 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति 27% आरक्षण से करने पर पेंच था। इस पर विभाग ने जिन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला कोर्ट में था, ध्यान देना दोस्तों कि जिसमें याचिका लगा दी गई थी कोर्ट में उसको रखा गया था, उन्हें छोड़ करके अन्य सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति 27% आरक्षण के मुताबिक कर दी है। अब जिन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला कोर्ट में है उन विषयों में 14% के हिसाब से OBC के अभ्यर्थियों की आरक्षण देकर के सूची जारी कर दी है। और लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा इसके बारे में कहते हैं कि ये जो सूची है आचार संहिता खत्म होने के बाद ही जारी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो होल्ड वाला प्रकरण है उसके बारे में गवर्नमेंट का कहना है कि चूंकि ये याचिकाएं कोर्ट में लंबित है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है
और इस प्रकार से दोस्तों जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद ही उसी के आधार पर 14% या 27% पर नियुक्ति कर दी जाएगी, जो कि शेष विषय रह गए हैं। हालांकि दोस्तों गवर्नमेंट ने 27% आरक्षण का वादा किया था, ओबीसी महासभा के द्वारा भी आंदोलन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ विषयों पर रोक लगा दी गई है। और निश्चित रूप से दोस्तों जो अभ्यर्थी सिलेक्शन होते होते बाहर हो गए हैं 13% होल्ड के कारण, उनमें काफी कुछ कुंठा है, निराशा है। और इस प्रकार से दोस्तों अब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर एक आवेदन बनाया है, जिसे एक ज्ञापन के रूप में मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। और भी कहीं ये भेजना चाहेंगे तो वहां पर देंगे सभी अभ्यर्थी मिलकर के। और काफी कुछ उन्होंने डिटेल में उसमें लिखा है, तो वो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आवेदन का प्रारूप है और विषय है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1, जिसमें जो 5 विषयों की बात की है वो ये है कि भूगोल, संस्कृत, इतिहास, कृषि और राजनीति विज्ञान। और माध्यमिक शिक्षक जिसमें कि 2 विषय हैं, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। ठीक है, इनमें 14% आरक्षण दिया गया है। और अन्य जो 16 विषय बचते हैं दोनों को मिलाकर के, उन पर 27% आरक्षण दिया गया है और उनको बराबर करने की बात इसमें कही गई है। चलिए अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के 5 विषय भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, इतिहास और कृषि, एवं माध्यमिक शिक्षक के 2 विषय संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, जिन पर 14% आरक्षण दिया गया है, जबकि अन्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, जिनमें कि 27% आरक्षण दिया गया है, की तरह ही जो सभी विषय हैं, जैसे कि 5 विषय वर्ग 1 में हैं और 2 विषय अपने वर्ग 2 में हैं, उन पर भी 27% आरक्षण के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाए। और उनके पदों में जो प्रावधिक प्रतीक्षा सूची है और अभ्यर्थियों की जो अंतिम चयन सूची है, उनमें उनको शामिल किया जाए। तो ये पहला पॉइंट इन्होंने मांगा है। उसके बाद में ये कहते हैं कि हाईकोर्ट में जिस प्रकार से 50% की ऊपर की लिमिट का हवाला दिया गया है, तो जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के साथ में उन सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई है, उसी प्रकार से भेदभाव न करते हुए ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं और जिन 5 विषयों में वर्ग 1 के और 2 विषयों में वर्ग 2 के को रोका गया है, तो उनको भी 27% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति दी जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी शेष रह गए हैं 13% होल्ड पर बने हुए हैं, वो भी वापस शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें और उनको भी नियुक्ति मिल सके। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया है, तो फिर ओबीसी को 27% क्यों रोका गया है कुछ विषयों में। और दोस्तों इसी के साथ में तीसरा पॉइंट भी जो जनजाति विभाग से संबंधित है, वहां पर भी इन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की बात कही है। लेकिन जो मुख्य रूप से बात थी वो ये थी कि जो 13% होल्ड किया गया है उन 5 विषयों को, और 2 विषय माध्यमिक शिक्षक के हैं वर्ग 1 और 2 को मिलाकर के, इस प्रकार से जो 7 विषय निकल करके आ रहे हैं, तो उनको भी 27% आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति दी जाए और किसी भी प्रकार की रोक उस पर न लगाई जाए। ये मांग की गई है ओबीसी वर्ग के द्वारा, जो कि चयनित शिक्षक हैं। और अब दोस्तों जो निर्णय लेंगे वह गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाएगा। और हाई कोर्ट इसके संबंध में आगामी सुनवाई में क्या कहता है, जो कि 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। और बार-बार इसको अंतिम सुनवाई बना दिया जाता है, लेकिन अभी तक ये अंतिम रूप लेती हुई नजर नहीं आई है। और इसी के साथ में जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, वो भी अटके पड़े हुए हैं कि उनकी भी ज्वाइनिंग कब होगी। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।